Hi everyone, welcome to Sociology Circle. This is my first video on YouTube. Before this, I was guiding aspirants on my Telegram channel where we have achieved a great results, around 9 candidates in JNU and around same in BSc as well as BHU and other central universities as well. So many candidates have requested me to start my own YouTube channel where I should provide something about abroad the CUT PG syllabus lectures as well as free guidance. So I have decided to do so. So for the same purpose, I started this YouTube channel. And to know about me, those who don't know me, to know about me, check my description. And my name is Palak. Okay, description में मेरे बारे में information है. So you can check it from there. So today we will discuss the very recent question paper of 2026 PG Sociology. Okay. So without further delay, let's start it. Question number 1 is assertion and reason. Let me tell you one thing. UGC नेट का पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है. यूजीसी नेट का पैटर्न चेंज हो रहा है. अब इसके जो क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज वो हमारे सीयूटी में रिपीट हो रहे हैं. मे बी यूजीसी नेट का लेवल बढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके लेवल का हो गया है. सो हमारे सीयूटी का लेवल भी इंक्रीज हुआ है क्योंकि नेट की पीवाईक्यूज हमारे सीयूटी में देखने को मिल रहा है. ओके, सो पीपल यूजुअली टेल कि सीयूटी के पीवाईक्यूज लगा लो, बाकी एंट्रेंसेस के लगा लो, हो जाएगा. तो आई विल बी गाइडिंग यू कि कैसे हमको नेट जेआरएफ के पीवाईक्यूज लगाना है along with CUT PG PYQ and other entrances as well. बट नेट जेआरएफ के पीवाईक्यूज को हम लोगों को सेलेक्टिवली लगाना है सो दैट कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वी शुड नॉट बी द पर्सन टू स्किप इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है. असर्शन में दिया गया है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी रिफर्स टू सोशल मोबिलिटी विद इन अ सिंगल जनरेशन. ओके, असर्शन के बाद हमेशा बिकॉज लगाना है. ओके, रीजन में दिया गया है an unskilled worker 10 years later can be employed as an accountant after receiving good education. So let's see. इसका बैकग्राउंड टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं. सोशल मोबिलिटी. ओके, सोशल मोबिलिटी बुक दिया गया था सोरोकिन. सोरोकिन was the person who introduced social mobility in sociology. ओके, पिचम सोरोकिन फुल नेम जिसको जानना है. एंड जो टॉपिक कुछ होते हैं उनसे रिलेटेड फ्यू थिंकर्स आर देयर जो हम लोगों को रिमेम्बर करना है. ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. वी हैव टू रिमेम्बर देम, मस्ट. ओके, नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, जहाँ से हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, फर्स्ट देखते हैं इंटरजेनरेशनल एंड इंट्राजेनरेशनल. इंटरजेनरेशन में जेनरेशन टू जेनरेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल फादर टू डॉटर और फादर टू सन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज अ फार्मर एंड मैं क्वालिफाइड जॉब कर रही हूँ, लेट्स से आईपीएस. ओके, तो फार्मर से आईपीएस, फार्मर की बेटी आईपीएस है. तो यहाँ पे क्या हुआ है, इट्स इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी. जेनरेशन टू जेनरेशन मोबाइल हुआ है तो इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी होता है. ओके, इंट्रा इज अबाउट विद इन अ जनरेशन, विद इन माई ओन लाइफ टाइम, विद इन माई ओन जनरेशन और लाइफ टाइम. जैसे मेरा प्रमोशन हो रहा है तो वो मैं इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ. ठीक है, सेकेंड इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी. वर्टिकल मोबिलिटी में मेरा स्ट्रैटा चेंज हो रहा है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेचा चेंज नहीं होता है. हॉरिजॉन्टल को लैटरल मोबिलिटी भी कहते हैं. लैटरल, ओके, लैटरल मोबिलिटी. एंड दिस टर्म इज गिवन बाय एंथनी गिडेंस. एंथनी गिडेंस ने हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी को लैटरल मोबिलिटी बोला है. ओके,
नाउ वी विल सी वर्टिकल मोबिलिटी. वर्टिकल मोबिलिटी में स्ट्रेटा चेंज होता है. ओके जैसे प्रमोशन हो रहा है या डिमोशन हो रहा है. इवन डिमोशन आल्सो कंसिडर्ड एज वर्टिकल मोबिलिटी. टॉप टू बॉटम ऐसा वाला वर्टिकल है ना, ये हॉरिजॉन्टल है. सेम स्ट्रेटा में हो रहा है, स्ट्रेटा चेंज हो रहा है. ओके नाउ वी विल सी अदर टाइप्स आल्सो. स्पेस कम है सो वी विल इरेज इट. बाय नेक्स्ट टाइम मैं एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करके रखूंगी. ओके सो दैट डिस्कस करने में प्रॉब्लम ना हो. थर्ड टाइप इज स्पॉन्सर्ड एंड कंटेस्ट मोबिलिटी. स्पॉन्सर्ड में नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म है. फॉर एग्जाम्पल मेरा कहीं पे रीच है. ओके मुझे कहीं इंटरव्यू देने जाना है एंड इंटरव्यू बोर्ड में कुछ मेंबर्स हैं जो मुझे जानते हैं या मेरे पेरेंट्स को जानते हैं. मेरे पेरेंट्स के थ्रू दे नो मी. नाउ मोस्टली चांसेस हैं कि वो मुझे हायर करेंगे ना कि आपको. इफ यू आर अ पर्सन जिसका कोई रीच नहीं है एंड मेरा है, तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी अप्लाई होगा बिकॉज द पर्सन नोज मी. इंटरव्यू बोर्ड मेंबर नो मी सो ही विल अपॉइंट मी. ओके सो मोस्ट प्रोबेबली विल अपॉइंट मी. कंटेस्ट मोबिलिटी में क्या होता है, मेरिट के बेसिस पर. मेरिट है मेरिटोरियस. ओके तो यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं चलता है, फेवरेटिज्म नहीं चलता है. इफ मेरे 95% आए हैं और किसी के 90% आए हैं तो मैं उससे ऊपर हूँ ना. इट माइट बी कि इस पर्सन का फाइनेंशियल कंडीशन या सोशल क्लास में काफी अपर है बट स्टिल मेरिट के हिसाब से तो आई एम ना. सो दिस इज कॉल्ड कंटेस्ट मोबिलिटी. ओके so we should approach a question in this way. Now let's see the answer. Intergenerational mobility refers to social mobility within a single generation. Intergenerational mobility may, as we have seen now, it's about generation to generation. So it will not be within a single generation. Assertion is wrong. Whereas reason, an unskilled worker 10 years later can be employed as an accountant after receiving good education. So this will be correct because if किसी unskilled person को हम skill plus education दे रहे हैं तो he will be competent enough to get a job. ठीक है, get a job or employed as an accountant जैसे यहाँ पे लिखा गया है. तो this will be correct. A is not correct but R is correct. D will be the correct answer. This is how we should approach a particular question whenever we are solving a PYQ. Okay. So the next question is types of suicide by Emile Durkheim. Which of the following are types of suicide as mentioned by Emile Durkheim? Anomic will be altruistic, egoistic, fatalistic. Socialistic will not be a suicide types of Emile Durkheim. So A, B, C, D will be the correct answer. Now we'll see the types of suicide. Okay. Types of suicide by Durkheim. ईगोइस्टिक ऑल्ट्रिस्टिक, यहाँ पे हम लोग रखते हैं इंटीग्रेशन को. ईगोइस्टिक सुसाइड तब होता है जब हमारा सोसाइटी से इंटीग्रेशन कम रहता है. ठीक है, ऑल्ट्रिस्टिक सोसाइटी से इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है. फॉर एग्जाम्पल आर्मी. ओके सी ईगोइस्टिक में इंटीग्रेशन कम रहना मतलब जो पर्सन डिविएंट हो जाता है वो सोसाइटी से उतना ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं रहता है एंड दे आल्सो कमिट सुसाइड नाउ. ओके सो इन दिस टाइप. सेकंड देखते हैं, रेगुलेशन के बेसिस पर है. फैटलिस्टिक एंड एनोमिक रेगुलेशन. Fatalistic suicide is among those who have high regulation. Okay, for example, prisoners. Anomic, less regulation, normlessness रहता है. ठीक है, for example, relationship failure हो गया या economic failure हो गया, breakup, something like this. तो वहाँ पर we will include this type of suicide under economy.
Question number 3 talks of chronological order of theories. Arrange the following theories in chronological order. Let's see. Theories दी गई है, हम लोग को इनको chronology wise में लगाना है. Now theories के propounders हम लोग को we should have a basic idea so that we can arrange these in chronological wise. ठीक है. Agile model is related to Parsons. Adaptation, integration and latency. Okay. Talcott-Parsons. Marx founded Marxist theory. Word system theories of Wallenstein. I will understand what is word system theory. ठीक है, क्योंकि मोस्टली CUT PG वाले एस्पिरेंट्स इस थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं. अभी इन दिस ईयर इट्स इन अवर ऑप्शंस, मे बी नेक्स्ट ईयर इट विल बी appearing as a different question as well, a separate question. So he gave this theory to explain inequality, that is global inequality, okay, of how wealthy nations are exploiting poorer nations. Okay, how they're exploiting, now we will understand. Give a basic design. This is core nations, okay, semi periphery nations. These are periphery nations, okay. Core nations वो होते हैं which are dominating the global trade. Okay, for example, USA, whereas periphery are least developed nations. For example, Bangladesh. Now these nations are those who export their raw materials at a very cheaper price. Means they have no other options but to export those raw materials. Same periphery, for example, India, China, they act as a buffer zone. Okay, buffer zone between periphery and core. These are developing countries. Okay, this is all about word system theory. Enlightenment philosophy is around age of reason. We also call it age of reason. It's around French Revolution, that is 17th century. Okay, now we will talk about ecofeminism. Where is it? Ecofeminism is talking about environment plus feminism. That is the exploitation of environment and oppression of females follows the same pattern. Okay, the existing patriarchy and its systems exploit these two in the same way. This is why there comes a complete theory about ecofeminism. Okay, so now the very first one will be this D. D दोनों में है. Then after this Marxism, B. D, B, A. So this will be the correct answer, C. Okay, this is how you should approach this question. Fourth question is about intragenerational mobility. First question में हमने explain किया था types of mobility. From there you can understand how to tackle these questions. Which statement best describes intragenerational mobility? Comparing the occupational standards at one time or more time of a person. Okay. देखते हैं आगे क्या options. Comparing the occupation of son to their fathers. ये तो intergenerational हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा. Son becomes accountant of an unskilled worker. ये भी नहीं होगा, intergenerational. Occupational mobility of daughter becoming a professor of a daily wage worker. ये भी नहीं होगा. This is also inter. Okay, so this will be the correct answer. Match sociologist with perspective. These are our sociologists and these are their perspectives. Okay, now let's match it. Emile Durkheim belongs to functionalist school. Okay, functionalism talks of society
as a whole. It's a macro perspective. Okay. Karl Marx is related to conflict perspective. क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं. ओके. बुर्जुआ एंड प्रोलेटारिएट क्लास के बीच में जो भी स्ट्रगल है, ही टॉक्स अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. ओवरऑल कैपिटलिज्म की क्रिटिक है ये. अगस्त कॉम्ट इज रिलेटेड टू पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म सोसाइटी और सोशोलॉजी को नेचुरल साइंसेस के वे में स्टडी करना. दिस इज अबाउट ऑल अबाउट पॉजिटिविज्म. हर्बर्ट मीड इज इंटरैक्शनिज्म. इंटरैक्शंस पर फोकस करते हैं. इंटरैक्शंस दैट इज माइक्रो, इंडिविजुअल लेवल पर. ओके. सो ए इज 3. सो अगर आपको इमाइल डकहाइम का अप्रोच ही पता रहता है या उनका पर्सपेक्टिव आपको मालूम रहता है, तो इट विल बी इजी टू solve this question. C will be the correct answer. Now, logic of endogamy. Endogamy exogamy पे क्वेश्चन नेट जेआरएफ में कई बार पूछा गया है, और भी कई एंट्रेंसेस के पीवाईक्यूज हैं ऐसे. सो इफ यू सॉल्व दोस पीवाईक्यूज यू विल बी एबल टू गेस ये कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं सीयूटी पीजी में. ओके. सोशल बैकग्राउंड ऑफ सेम सेक्स, नो. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फैमिलीज, नो. Marriage between people of same social category, yeah. Endogamy talks about endogamy and exogamy में difference देखते हैं. Okay. Marriage or alliance between same social category, it might be caste, clan, etc. Okay. Exogamy outside, इसमें within होता है and इसमें outside their clan or social category. Okay. So this will be the correct answer. Marriage between people of different social category, this will not be. Now we will understand कि एक्सोगेमी के और भी आते हैं, जैसे अनुलोमा एंड प्रतिलोमा. इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वेरियस एंट्रेंसेस में. प्रतिलोमा is about where groom is in low social category as compared to as compared to bride. Okay. Bride high status में है और groom low. Here it's opposite of pratiloma. Okay. Bride is low and groom is high. This is prescriptive, मतलब ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज प्रोहिबिटिव. ठीक है. 7th question is about quantitative data analysis methods. Which of the following are used in analysis of quantitative data in social research? Now we'll understand what is quantitative data. पहले क्वांटिटेटिव डेटा देखते हैं, उसके बाद देखते हैं उसको एनालाइज करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जा सकते हैं. ओके. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव नंबर्स के बारे में बात करता है, डील्स विद नंबर्स, फैक्ट्स विच कैन बी मेजर्ड. ओके. क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव रहता है. फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स, लाइक आपको खाना कितना अच्छा लगा, ठीक है, या आप कितने हैप्पी हो, इसको आप रेट नहीं कर सकते हो कि आप 9 पॉइंट हैप्पी हो और 10 पॉइंट हैप्पी हो. यू कैन रेट इट इन दैट वे. ओके. सो दिस इज सब्जेक्टिव. क्वालिटेटिव है ये, इसको इजीली मेजर नहीं किया जा सकता है. नाउ वी विल सी क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से टूल है. कल्चरल आर्टिफैक्ट्स नहीं है, इट इज प्योरली क्वालिटेटिव. ओके. आर्काइवल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी नहीं है. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है. ओके. स्टैटिक्स को यूज करके नंबर्स में ही खेल होता है स्टैटिस्टिक्स का. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, सो या इट विल बी टैबुलेशन ऑफ डेटा, डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज करना एंड उसको फिर एनालाइज करना. सो इट विल ऑल्सो कम अंडर क्वांटिटेटिव. So C, D, E will be the correct answer. 4 will be the correct answer here. 8th question is assertion and reason again. Assertion talks about all aspects of social behavior or of interest to sociologist. More or less correct. Okay. कि sociologist तो social behavior और society के most of the aspects को study करते हैं, ठीक है.
एंड इट्स रीजन बिकॉज फिलोसफी कहाँ से आ गया, अगर सोशोलॉजी की बात है फिलोसफी कहाँ से आ गया, फिलोसफी फोकसेस अपॉन द इकोनॉमिक एंड फिजिकल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट थिंग, फिलोसफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे नहीं फोकस करता है, इट्स टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी। सो दिस इज रॉन्ग, और बाय द वे ये इसका रीजन भी नहीं है, एंड दिस इज रॉन्ग। ओके, सो ए इज करेक्ट बट आर नॉट करेक्ट, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 9, which of the following is not associated with good sociological research? कौन सा ऐसा रिसर्च है या कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए रिसर्च में जब उसको हम गुड सोशोलॉजिकल रिसर्च बोल सकते हैं? लेट्स सी, रिलायबिलिटी क्या होता है? कंसिस्टेंट रिजल्ट अगर आ रहा है तो इट इज़ रिलायबल। फॉर एग्जांपल, रिसर्चर वन ने टेस्ट किया कोई चीज़ एंड इज गिविंग मी अ पर्टिकुलर रिजल्ट। ओके, फॉर एग्जांपल 2+1 = 4 आ रहा है रिसर्चर वन को, रिसर्चर टू is also getting 2+1 = 4, so it might be not valid, मतलब 2+1 is not 4 actually ना, but यहाँ पर consistency है, so it is reliable. Okay, this is reliability. Objectivity without biasness. Okay, bias नहीं होना है, so एक सोशोलॉजिकल रिसर्च में ये होना ज़रूरी है, ये भी होना ज़रूरी है। स्पेकुलेशन इज अबाउट डाउटफुल रहना किसी चीज पर, यू आर नॉट क्लियर अबाउट समथिंग, सो यू हैव अ स्पेकुलेशन अबाउट इट। वैलिडिटी, एज वी नो कि 2+1 = 3 ही आना चाहिए, ठीक है, अगर वो 3 आ रहा है तभी वो वैलिड है वो रिसर्च, और एल्स इट्स नॉट वैलिड। सो हियर व्हाट शुड नॉट बी इन अ गुड सोशोलॉजिकल रिसर्च, सो इट विल बी स्पेकुलेशन, बाकी सब चीज़ें वैलिड है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मैच पर्सपेक्टिव विद डिस्क्रिप्शंस। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था उनके थिंकर्स प्लस पर्सपेक्टिव को मैच करने का, नाउ हियर एलॉबरेशन में आ गया डिस्क्रिप्शंस ऑन एंड देयर पर्सपेक्टिव्स। फंक्शनलिज्म टॉक्स ऑफ फंक्शंस हेल्प्स मेंटेन सोशल ऑर्डर, सोसाइटी या सोसाइटी के किसी भी चीज़ का फंक्शन बताता है फंक्शनलिज्म, सो फंक्शन की बात हो तो ऑलवेज गो विथ फंक्शनलिज्म। conflict perspective, behavior shaped by social power and authority, so this will be interactionism, interactions की बात करते हैं, people create social world through interactions, so this will be structuralism, structure पर फोकस करता है, social structure determine behavior, सी ए का 4 होगा। अगेन अगर आपको फंक्शनलिज्म पता रहता जैसे उस क्वेश्चन में था, सो आप इजीली आप इजीली इस क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी डायरेक्टली क्लेम्स दैट डेविएंस एंड कंफर्मिटी रिजल्ट फ्रॉम, ऑप्शन क्या है, हाउ अदर्स रिस्पॉन्ड टू दोज एक्शंस, रियलिटी इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल ऑर्डर, नॉट एट ऑल, इंडिविजुअल्स बिहेव पॉजिटिवली, हेल्प्स लोकेट क्राइम इन वेलफेयर स्टेट, ये सब तो आउट ऑफ द बॉक्स है ऑप्शंस, तो इट्स वेरी इजी टू एलिमिनेट ऑल दिस एंड ए इज द करेक्ट। नाउ विल सी लेबलिंग थ्योरी क्या होता है। हार्वर्ड बेकर was the propounder of this theory. Okay, हम लोग समझते हैं थ्रू अ एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पर पर्सन है जिसने ओनली वन टाइम शॉप का शटर ओपन किया था विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर। ओके, एंड फ्यू सोसाइटी मेंबर्स ने उसको देख लिया है, ठीक है। नाउ दे आर लेबलिंग द पर्सन एज थीफ। नाउ अब इसका एज हम कंसिडर करते हैं 9 ईयर्स। ओके, ये बच्चे का एज है 9 ईयर्स, ठीक है। सोसाइटी इसको कंसिडर कर रही है एज अ थीफ, एंड इन द फ्यूचर दिस पर्सन इज नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर लेबल। ओके, अब वो लेबलिंग की वजह से ही इज ऑल्सो कन्फर्मिंग टू दोज लेबल्स, ठीक है। कन्फर्मिटी यहाँ पे भी कर रहे हैं कि वॉट एवर द पर्सन और द सोसाइटी इज लेबलिंग दिस पर्सन एज, ही इज डूइंग द सेम। मे बी उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है सोसाइटी में बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेबल, पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग दिस पर्सन, एंड
Latter phase, he will join gangs of thief, and ultimately he will become a thief. It's also can be related to the self-fulfilling prophecy, which is not given by Howard Becker, but we can relate it here. Okay, जैसा सोसाइटी आपको लेबल कर रही है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो. ओके, सो दिस इज ऑल. From here what we learned: labeling, theory, and self-fulfilling prophecy. This is given by Merton. Okay, R.K. Merton, Baker. Question number 12. Marxian theory of alienation. Which of the following do not fall under the Marxian theory of alienation? Alienation from religious acts. No, Marx never talked of this thing. Alienation from cosmos. Alienation from self. No. As per the option, अभी तो दो बचे हुए हैं, D and E. So this will be the correct answer. Alienation from the product of labor. Alienation from acts of production. अगर आपका वर्क completely मैकेनिकल हो गया है, like you're performing a single thing without any kind of creativity that you have within you, so you will be just be alienated from your acts of production. Alienation का मतलब होता है estrangement. estrangement ओके, मीन्स आप जो भी वर्क कर रहे हैं उससे आपको स्ट्रेंज फील हो रहा है. यू आर नॉट बीइंग रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर थिंग that you are doing, okay, that you're performing or you're doing. Now we will see मार्क्स ने ये थ्योरी कौन सी बुक में दी थी. एलियनेशन, एस्ट्रेंजमेंट, रिमेंबर इट. बट ऐसे हम लोग ऑफिशियली एलियनेशन को लेके चलेंगे. एस्ट्रेंजमेंट इज जस्ट अ काइंड ऑफ सिनोनिम टू इट. ही गेव दिस पर्टिकुलर थ्योरी इन हिज बुक इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स. देखिए, जो भी थ्योरी फेमस है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लग रही है, बार बार पीवाईक्यूज में आपने देखा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि वो थ्योरी, पर्टिकुलर थ्योरी किस थिंकर ने दी है और कौन सी बुक में दी है. इतना तो बेर मिनिमम है. ओके, ये करना ही करना है. एंड ही ऑल्सो गिव अबाउट 4 टाइप्स ऑफ एलियनेशन. दो तो यहाँ दिए गए हैं: एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एलियनेशन फ्रॉम एक्ट ऑफ प्रोसेसेस. एंड ऑल्सो थर्ड इज alienation from species being, and alienation from the fellow workers as well. Wherever he is working, he is alienated even from those workers that are working with him. Okay, 13th question is about deductive reasoning steps. Arrange the following steps of deductive reasoning in order. Now we will understand what is deductive reasoning. डिडक्शन में क्या होता है. ये हमारा यूनिट 6 का है, सॉरी यूनिट 5 का है टॉपिक, रिसर्च मेथोडोलॉजी. डिडक्शन इज अबाउट जनरल टू पर्टिकुलर और इंडिविजुअल. ओके, जनरल इन द सेंस थ्योरी है हमारी, थ्योरी से हम लोग हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे हैं. सो दिस इज जनरल टू पर्टिकुलर. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी सेज की बॉयज आर लायर्स, सो मोहन इज ऑल्सो अ लायर बिकॉज मोहन इज अ बॉय ना, सो मोहन इज ऑल्सो अ लायर. ये हमारा जनरल स्टेटमेंट हुआ. नाउ दिस इज पर्टिकुलर और इंडिविजुअल बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं. सो नाउ वी विल सी द स्टेप्स. जैसे हम लोगों ने देखा थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो एग्जिस्टिंग जनरल थ्योरी इज द फर्स्ट ऑप्शन. यहाँ पर ई होगा पहले तो, हाउएवर ई एक में ही है तो ये आंसर होगा. नाउ वी विल सी स्टेप्स भी. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप. थ्योरी हम लोगों ने लिया, उसके बाद थ्योरी को स्टडी करने के बाद वी विल सी कि इस थ्योरी में कितने रिसर्च गैप्स हैं, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड इन दिस पर्टिकुलर थ्योरी. ओके, देन हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चन. अपना हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं. हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद वी विल कलेक्ट डेटा. देन
we will reach to a particular conclusion here. So EDCBA will be the correct answer. Okay, this is how you should approach. इंडक्शन के बाद यहाँ पर सॉरी डिडक्शन के साथ साथ यहाँ पे इंडक्शन का भी हम लोग बात कर सकते हैं. इंडक्शन इंडक्टिव रीजनिंग होता है पर्टिकुलर टू जनरल. इस यही एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें दैट मोहन इज अ लायर, मोहन इज अ बॉय. यहाँ ये पर्टिकुलर का बात हो रहा है ना, मोहन की बात हो रही है. देन मोहन अगर लायर है तो सारे बॉयज लायर्स हैं बिकॉज मोहन इज अ बॉय. ओके, इस तरीके से. इन मार्क्सियन थ्योरी एंड क्लास स्ट्रगल, assertion and reason question again. Marxian theory helps to facilitate class struggle. I guess ये question में यहाँ पे था कि helps to explain the functions of class struggle. So function नहीं बताता है, ठीक है. So this will be wrong. Conflict theory helps explain class struggle. This will be the correct one. Assertion is not correct, but reason is correct. A is not correct, but R is correct. Okay, D will be the correct answer. Max Weber and social class. Assertion and reason once again. According to Max Weber, social class has a direct bearing on people's life chances because in capitalism there is basic conflict of interest between capitalist and working class. We see यहाँ पर रीजन करेक्ट है, ठीक है. कैपिटलिज्म में देयर इज अ बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास में. इन कैपिटलिज्म मार्क्स बात ही इसी चीज की करते हैं, देयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड whatever the exploitation is done by the capitalist to the proletariats. Okay, now we will see यहाँ पर लाइफ चांसेस की क्या बात हो रही है मैक्स वेबर के थ्रू. ओके, लाइफ चांसेस एंड सोशल क्लास. सी अगर किसी पर्सन का सोशल क्लास और स्टेटस हाई है तो दिस इज वेरी ऑब्वियस दैट सोसाइटी के जो रिसोर्स हैं he or she or they will get the access to particular resource easily because उन लोगों का लाइफ चांसेस या फिर सोशल क्लास हाई है तो उन लोगों का लाइफ चांसेस ज़्यादा है. विच आर द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या क्या होता है? मोस्टली दे फोकस ऑन प्रॉफिट जनरेशन. ओके, कोई देश सेवा वगैरह नहीं होता है, प्रॉफिट जनरेशन पे फोकस होता है. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ लेबर पावर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, फ्यूडल लॉर्ड्स में ये मिडिवल टाइम में था. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यस, बार्टर एक्सचेंज नो, प्रॉफिट जनरेशन यस. सो ए C and E will be the correct answer, that is B. Okay, which of the following is a type of analysis of documental social research which will be used? Okay, I think यहाँ पे कुछ मिसटाइप हुआ है क्वेश्चन. सो इसमें इन्फॉर्मल कंटेंट एनालिसिस मोस्टली लोगों ने किया था, बट इनफॉर्मल कंटेंट एनालिसिस नहीं होगा. अगर कंटेंट एनालिसिस होता तो इट माइट बी करेक्ट. नाउ परफॉर्मेटिव एनालिसिस भी नहीं होगा. थीमेटिक एनालिसिस विल बी द करेक्ट आंसर. थीम्स में फॉर्म करेंगे हम वो क्वालिटेटिव डेटा को विच इज डॉक्यूमेंट इज अवर क्वालिटेटिव. तो थीम्स में एनालाइज करके वी विल डू दिस. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओरल कम्युनिकेशन भी नहीं होता है डॉक्यूमेंट का. मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. The behavior of man, like the behavior of matter, can be objectively measured. Matter यहाँ साइंस से रिलेटेड किया जा रहा है, ठीक है. मैन एंड मैटर मीन्स यहाँ पर सोसाइटी साइंस सोशोलॉजी और साइंस का बात हो रहा है यहाँ पर. एंड मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर मोस्टली लोगों ने पॉजिटिव एस्टिमेटिक किया होगा. आई ऑल्सो डिड द सेम, बट पॉजिटिविस्ट एंड बिहेवियरिज्म बोथ आर द करेक्ट आंसर. ओके, so 19th question is matrilineal societies. Which of the following is not a matrilineal society? ये नेट पीवाईक्यू में है ये क्वेश्चन. ओके, सो नेट से कभी कभी कॉपी करता है, बस थोड़ा ऑप्शंस डिफर कर रहे थे वहाँ पर. खासी, जयंतिया, नायर एंड गुजरस. गारो, खासी, जयंतिया को साथ में याद रखना है. ओके, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स हैं, यहाँ पर मैट्रिलिनियल होता है. दीज आर मैट्रिलिनियल. नायर्स ऑफ केरला,
Nayars of Kerala is also matrilineal. Toda is matrilineal. टोडा में ये याद रखना ये मैट्रिलिनियल है, लीनियज की तरह, बट इसमें फादर साइड से प्रॉपर्टी ट्रैक करते हैं, लाइक फादर टू सन. ओके, प्रॉपर्टी में नहीं है मैट्रिलिनियल, सिर्फ लीनियज के लिए है, ये याद रखना है. सो यहाँ पर खासी, जैंतिया, नायर्स आर देयर, गुजर्स डिफर कर रहा है, तो गुजर्स इज नॉट अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी. Arrange the following acts chronologically. Question number 20. ठीक है. Domestic Violence Act is in 2005. This one 1961 में prohibition. Women's related जो भी acts and policies हैं, we should by heart them. Okay. या जो भी logic लगाना है, logic लगा के याद कर लीजिए. This will be 2006. This is in 1986. Sexual harassment of women at workplaces, the recent one 2013. Okay. So first ये होगा B. B दोनों में है. Second will be D. D भी दोनों में है. Okay. B, D, A, B, D, A, C, E. 3 will be the correct answer. So women related acts याद करने हैं, important है ये. Okay. So for today I will be covering only 20 questions. आगे I will be bringing video of 25 more questions. ऐसे पूरे में questions cover कर दूंगी, because this is a very first video, तो थोड़े कम questions कर रहे हैं. So thank you so much for having patience कि आपने 20 questions तक इसको वीडियो को कंप्लीट किया है. Thank you so much.